किस किस के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? अच्छे से हाथ उठाओ, मुझे एज ग्रुप देखना है किस किस की है। हाँ, इसमें हम ये नहीं कहते मैं 70 नहीं हूं, मैं 80 नहीं हूं, मैं 90 नहीं हूं। हर एक की अपनी अपनी बनी हुई है। क्यों? कभी भी कुछ हो जाए पीछे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, विच इज अ वेरी गुड इंटेंशन। तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, विल भी बना के रखी है, मेरे पीछे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। मेरे पीछे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये इंटेंशन अच्छी है, लेकिन मुझे अपने चित्त पर कोई झगड़ा साथ नहीं लेके जाना चाहिए, वो ध्यान नहीं रखा है, वो ध्यान नहीं रखा। और अगर वो ध्यान नहीं रखा और एक सेकंड में आत्मा ने शरीर छोड़ा, जो 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 पेंडिंग कार्मिक अकाउंट थे, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ बोलचाल बंद, किसी से नाराजगी, किसी से उदासी, किसी को क्षमा नहीं किया था, किसी से माफी मांगी नहीं थी, सब लेकर चले गए। ये सारी गांठें हम यहाँ लेकर चले जाते हैं। आत्मा भारी जाती है आगे, और जब आत्मा थोड़ी सी भारी जाती है ना, तब जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी कहते हैं ये साल भारी है, ये साल भारी है, ये साल भारी है। वो सारा भारी हम यहीं से लेकर जाते हैं आगे, आगे कुछ नहीं है। अगर हम अपने जीवन का हर पल ऐसा जिए कि अगर अभी शरीर छोड़ा सब कुछ सॉर्टेड है, अगर अभी शरीर छोड़ा तो सब कुछ सॉर्टेड है, तो हमारा प्रेजेंट भी बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। और जिसका प्रेजेंट ब्यूटीफुल होगा उसका फ्यूचर तो सर्टेन है कि ब्यूटीफुल हो जाएगा। हर क्षण ऐसा जियो कि अभी अगर शरीर छोड़ा, अभी अगर शरीर छोड़ा, जहां बच्चा पैदा होगा वहां पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया आपका बच्चा, ये तो पूरे घर का भाग्य बदलने वाला बच्चा आया है इस घर में। ऐसे कर्म लेकर जाने चाहिए। और ये सब कुछ हम आगे के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम उस अटेंशन से जीवन जिएंगे तो हमारा प्रेजेंट कैसा हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट कैसा हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। जैसा कर्म वैसा फल बचपन से पता है, फिर ऐसा क्यों है कि सारा दिन हम ध्यान नहीं रखते कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। कोई कहता भी है कि ठीक से कर्म करो, ऐसे मत करो, इसका फल अच्छा नहीं आएगा, तो कहते बाद की बाद में देखेंगे, अभी करो। और फिर बाद में जब आता है तो कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखते हुए कर्म करना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब कर्म मतलब क्या? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। कर्म इज 3 एनर्जीज। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं। कर्म वो नहीं है सिर्फ जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। कर्म वो है जो हम सोचते हैं, क्योंकि कर्म मतलब जो एनर्जी मुझसे क्रिएट होकर बाहर जा रही है, कर्म। कभी कभी हम बहुत मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर उतना अच्छा सोचते नहीं किसी के लिए। आता है किसी को ये करना? किस किस को आता है? डिफरेंट थॉट, डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट थॉट, डिफरेंट वर्ड। अब सपोज मुझे बहन मिले, 10 मिनट बैठे, फिर बात करते जाए, उठे ही नहीं, आधा घंटा हो गया, लेकिन जब आधे घंटे के बाद उठे, मैं बड़े प्यार से कहूँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज लवली मीटिंग यू, वी विल मीट अगेन। एक्यूरेट कर्म, एक्यूरेट कर्म। मैंने कहना मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात किया, जाते जाते तो मैंने गिफ्ट भी दे दिया, लेकिन अंदर से मैंने सोचा कितना बोर किया, नेक्स्ट टाइम फोन करेंगे मैं तो उठाने नहीं वाली। पूरा मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया। बिल्कुल ये नहीं चेक करते हम, वी नॉट चेकिंग दिस। हम क्या चेक कर रहे हैं? मैंने ठीक से बात की,
मैंने एक्यूरेट बात की, मैंने खाना भी खिलाया, मैंने गिफ्ट भी दिया। हम सब कुछ बाहर चेक कर रहे हैं, अंदर नहीं चेक कर रहे। हम बोलते 5 लाइन है, हम सोचते 50 थॉट्स हैं उसके लिए। तो फिर कर्म का बैलेंस शीट अफेक्ट हो जाता है। इसलिए फिर हमें एंड में समझ नहीं आता कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। क्योंकि हम गलत को सिर्फ कहाँ चेक कर रहे हैं, मैंने जो बोला, मैंने जो व्यवहार किया। कर्म इज व्हाट आई थिंक, कर्म इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि मेरी थॉट्स क्रिएट होकर बाहर जाते हैं। तो अब इकट्ठे मिलकर बोलते हैं ताकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए अच्छे से। मेरी हर सोच, अच्छे से बोल देना, पूरे शहर भी सुन ले ये बात को। तो मेरी हर सोच, मेरा हर वर्ड, मेरा हर व्यवहार मेरा कर्म है। इसको रोज बोलना, रोज बोलना, ताकि ये अंदर बैठा हुआ छोटा सा बच्चा सीख जाए ये बार बार कि मेरी हर थॉट, मेरा हर वर्ड, मेरा हर व्यवहार मेरा कर्म है। अब कर्म मतलब एनर्जी क्रिएट की, बाहर भेजी, ये मेरा कर्म है। जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे जीवन में बातें आ रही हैं, लोग मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, शरीर को जो ऊपर नीचे हो रहा है, प्रकृति में जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो एनर्जी है जो सामने से वापस आ रही है। वो है मेरा भाग्य, वो है मेरी डेस्टिनी। तो कर्म मतलब एनर्जी जो मेरे से बाहर जा रही है, डेस्टिनी मतलब जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है। सारा दिन, हर क्षण एनर्जी हमारे तरफ भी आ रही है और हर क्षण एनर्जी हमारे से बाहर भी जा रही है। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? कि जो एनर्जी इस डायरेक्शन में आ रही है वो कभी ना कभी मैंने यहाँ से एक बॉल ली और उस दीवार पर फेंक दी, वो वापस आनी है। वो 1 मिनट के बाद आ सकती है, वो 10 साल के बाद आ सकती है, वो 100 साल के बाद आ सकती है, लेकिन जो बॉल ऐसे गई है वो ऐसे आनी है। लॉ ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर वो 1 मिनट के बाद आ जाए मुझे याद रहता है, लेकिन अगर वो कुछ साल के बाद याद आए, वापस आए, तो मुझे याद नहीं रहता। तो मुझे सिर्फ वो बॉल आते हुए दिखाई देती है और मैं बोलती हूँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करना ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहना मुझे मालूम है ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी एनर्जी बच जाती है, क्वेश्चंस बच जाते हैं। जो बॉल सामने से आ रही है वो कभी ना कभी